हम पढ़ रहे हैं रस व स्रोतस की व्याधि। तो पांडु जो है वो रस व स्रोतस की व्याधि है। ये चीज़ तो दिमाग में लेके ही चलनी है, तब आगे-आगे जो लक्षण आएँगे, आप इज़िली लिख सकते हो इसके अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पांडु रोग। पांडु बोले तो एनीमिया। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। हाँ, लगता तो यही है, होनी 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 चाहिए रक्त व स्रोतस की, लेकिन रक्त की कमी कब होगी? पांडु को क्या बोलते हैं? देखो, पांडु और कामला 2 अलग-अलग डिज़ीज़ हैं। एक को हम बोलते हैं एनीमिया, एक को बोलते हैं जॉन्डिस। दोनों की संप्राप्ति सेम है, दोनों में डिफ़रेंस क्या होता है? पांडु के अंदर क्या देखेंगे हम? अब आप बोल रहे हो रक्त में होनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ होनी चाहिए, लेकिन हम पांडु के अंदर एनीमिया बोल रहे हैं। एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, और ब्लड की कमी कब होगी? तब ब्लड को बनाने वाला, यानी कि जो उसका जन्मदाता रस धातु ही विकृत है, या रस धातु ब्लड को बना नहीं पा रही है, तब उसकी कमी की वजह से हम इसको रस प्रदोषज में रखते हैं। समझ में आ रहा है? कामला को हम रखेंगे रक्त में, वो वहाँ यूँ रखेंगे कि जो पित्त की उष्णता है वो रक्त को जला देती है, जला देने के कारण क्या होता है? कामला उत्पन्न होता है। जो डिज़ीज़ आएगी, तो मैं भी कन्फ्यूज़ हुई थी जब मैंने पहली बार पांडु पढ़ा कि इसमें अगर एनीमिया हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है, तो रक्त प्रदोषज में होना चाहिए। लेकिन रक्त की कमी रस की वजह से होती है, इसलिए इसको रस प्रदोषज में रखा गया है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। व्युत्पत्ति में क्या बोला गया है? पडिनाशने धातु में कुप्रत्यय लगने से पांडु बनता है। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई टेंशन नहीं है। अगला याद रखना है, केतकी धूल सन्निभम। इसमें जो स्किन है कैसी हो जाती है? केतकी की धूलि के समान सफेदी लिए हुए, यानी कि हल्की सफेद और हल्का पीलापन लिए हुए अगर बॉडी हो रही है, स्किन हो रही है, उस रोग को हम पांडु बोलेंगे। ये इन्होंने व्युत्पत्ति के अंदर या इसकी जनरल जो पहचान है वो बता दी कि केतकी धूल सन्निभम, ये दिमाग में रखना है किसके लिए आता है केतकी धूल सन्निभम? केतकी की धूल के समान सफेदी लिए हुए पीलेपन से युक्त व्याधि को पांडु रोग कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये क्या? यार रेत या धूल कुछ ऐसा होगा, मैंने भी नहीं देखा किसको बोलते हैं केतकी, पर ये इसके लिए उपमा दी गई है, तो आई थिंक किसी मिट्टी का कोई टाइप होगा, बताया होगा आयुर्वेद में। अगर मुझे कहीं मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, या किसी टीचर से डिस्कस करके मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? परिभाषा देखते हैं इसकी। जिस व्याधि में प्रमुखतः रोगी की त्वचा का वर्ण, अब आप यहाँ से सफेदी लिए हुए और पीलेपन से क्लियर रखिएगा। जिस व्याधि में रोगी की त्वचा, अपन को कलर दिखाई किस पे देगा? स्किन पर। तो स्किन का कलर कैसा हो जाए? श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाए, उस रोग को क्या बोलते हैं? पांडु बोला जाता है। तो ये हुई इसकी जनरल डेफिनेशन, जो सभी को पता होनी चाहिए। नहीं भी पता होगी तो जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको क्लियर अपने आप ही हो जाएगा कि स्किन का कलर चेंज होकर के कैसा हो गया? श्वेत पीत, उसको क्या बोल दिया? पांडु रोग। अब इसके निदान, अब जो मैं अगली लाइन बोल रही हूँ ये आपको पूरे पांडु में याद रखनी है। पांडु पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। वापस रिपीट कर रही हूँ, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है? ज्वर भी त्रिदोषज था, लेकिन पांडु में क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये इसमें पित्त की अधिकता होती है। पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। अब देखिए इसके निदान भी आपको वही देखने, त्रिदोष तो दिमाग में रखना ही रखना है, लेकिन निदान में अधिकता किसकी मिलेगी? पित्त को प्रकुपित करने वाले निदानों की। अगर आप दोष याद रखते हो ना, तो आपको निदान अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोष को याद रखते हो कि कौन से दोष की प्रधानता है, तो आपको अलग से ऐसे जैसे ज्वर के आप निदान पढ़ के आए हो या पांडु के पढ़ रहे हो, तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप दोष दिमाग में रखिए। ठीक है? तो इसके अंदर मैं बोल रही हूँ पित्त प्रधान है, तो निदान देखिएगा, क्षार, अम्ल, लवण और अत्यधिक उष्ण पदार्थों का सेवन। तो हमको पित्त को बढ़ाना है, पित्त को अधिक प्रकुपित करना है, तो निदान भी ऐसे ही सेवन करने पड़ेंगे। ठीक है? मध्य सेवन, मध्य कैसे होती है? वीर्य में उष्ण होती है। रस कैसा होता है मध्य का? अम्ल। अम्ल रस और उष्ण वीर्य दोनों ही पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं।
मृत्तिका भक्षण, मृत्तिका भक्षण का पांडु जब आएगा 5 नंबर में आता है क्वेश्चन ये, तब मैं आपको समझाऊँगी मृत्तिका भक्षण कैसे। थोड़ा-सा ऐसे समझ सकते हो आप इसे कि जब भी मृत्तिका का भक्षण करते हैं, तो मृत्तिका क्या करती है, सभी स्रोतों में अवरोध कर देती है, आगे की धातुएँ निर्माण नहीं होने देती। इसी टॉपिक में अगला टॉपिक है मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, वहाँ डिटेल में बात करेंगे। फिर है सेम, उड़द, खली, तिल, तेल का सेवन। सभी जो होते हैं उष्ण स्वभाव वाले होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं और पित्त को दूषित करने वाले होते हैं, इसीलिए इनको रखा गया है। फिर है विहारज में। विहारज में क्या-क्या? विहारज में वो निदान मिलेंगे जो त्रिदोष प्रकोप या पित्त और कफ को कुपित करते हो। तो दिवाशयन, दिवाशयन की कई आचार्य केवल कफ प्रकोप बताते हैं, लेकिन कई आचार्यों ने पित्त और कफ दोनों का प्रकोप दिवाशयन के अंदर बताया है। वेगावरोध में मेनली वात दोष, मैं बोल रही हूँ त्रिदोषज व्याधि है, पित्त प्रधान त्रिदोषज है, तो यहाँ पर वेगावरोध होगा, क्योंकि जब भी हम इसकी संप्राप्ति देखेंगे, संप्राप्ति में क्या होगा, दोष निकल करके त्वचा के अंदर स्थित हो जाएंगे, तो उनको लाने का काम तो वायु करेगी, इसलिए वेगावरोध देखने को मिलेगा। अति व्यवाय और अति व्यायाम दोनों से ही क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। और पंचकर्म की व्यापत्ति, व्यापत्ति का मतलब या तो मिथ्या योग हुआ हो, या अयोग हुआ हो, या हीन योग हुआ हो, या अति योग हुआ हो, जो भी है सभी क्या करने वाले होते हैं, त्रिदोष प्रकोप करने वाले होते हैं और मेनली वात दोष का प्रकोप करने वाले होते हैं। फिर है इसके पूर्व रूप, तो निदान में इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पित्त याद रखना है और त्रिदोष वाले फिर जो भी आपको निदान याद आए, केवल यही 4 नहीं और भी ऐड कर सकते हो। फिर है इसके पूर्व रूप, पूर्व रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा, कोटेशन याद करना है। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेद भाव श्रमस तथा, अभी मैंने आपको बोला रस प्रदोषज विकार है, रस धातु का स्थान हृदय, तो आपने रस क्षय के लक्षण या रस की विकृति के लक्षण आपको अगर याद हो तो घट्यते सहते शब्दम नाच्य द्रवती शूल्यते, ये कोटेशन था, पढ़ा था हमने। तो हृदय में स्पंदन, हृदय की धड़कन का क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, क्योंकि रस धातु की विकृति शुरू हो गई है और रस का स्थान हम कहाँ मानते हैं, हृदय के अंदर मानते हैं। शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ेगी, रुक्षता क्योंकि त्रिदोषज व्याधि है, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ेगी। स्वेद का अभाव, स्वेद अभाव क्योंकि इसके अंदर अवरोध हो जाएगा, किसका, स्वेद का, स्वेद व स्रोतस का अवरोध होगा और इस व्यक्ति के अंदर अगर रस धातु का क्षय हो गया तो वो कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होगा, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा भी काम करेगा वीकनेस फील होगी, थोड़े से भी काम करने से उसको थकावट होगी। तो श्रम और थकावट ये 2 लक्षण इसके अंदर देखने को मिलेंगे।